नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी विवाद पर सदन में सीएम का बीजेपी को जवाब। दलित और पिछड़े बच्चों के ज्यादा पास होने पर मनुवादी लोगों के पेट में दर्द है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विधानसभा में विपक्ष के आरोप का सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को जवाब दिया है। विधानसभा में उन्होंने कहा है कि पहली बार जेपीएससी में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चे पास हुए हैं। सामान्य कोटे में भी आरक्षित वर्ग के बच्चे पास कर गए हैं। इसके कारण इन मुवादी लोग के पेट में दर्द हो रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये भाड़े के लोगों से आंदोलन करा रहे हैं, आंदोलन करने वालों को अनाज पहुंचाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के युवाओं को आंदोलन में बैठाते हैं। सीएम ने कहा है कि इन्होंने इतने पाप किए हैं कि इनका ठिकरा हम अपने कांधों पर ढो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में दम घुटने से मां बाप बेटे की मौत। ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था परिवार, 3 की मौत, 1 गंभीर। झारखंड के हजारीबाग में एक दर्दनाक हादसा हो गया। ठंड से बचने के लिए कोयले की अंगीठी जलाकर घर में सो रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। घटना पिलावल ओपी थाना क्षेत्र के रोमी गांव की है। घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मरने वालों की पहचान रिंग खान उर्फ शहीद अनवर उम्र 40 वर्षीय, पत्नी निखत परवीन उम्र 35 वर्षीय तथा बेटे अहमद अख्तर उम्र 5 वर्ष के रूप में की गई है। रिंकू की पत्नी का भाई मुमताज उम्र 36 वर्ष की हालत गंभीर है। वह धनबाद का रहने वाला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सर्दी का सितम, शीतलहर की चपेट में झारखंड। पारा 3 डिग्री तक लुढ़का। उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं के चलते झारखंड शीतलहर की चपेट में है। यहां कई जिलों में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से उत्तर दिशा से सर्द हवाओं का बहाव तेज होने से राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है। बताया गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के उत्तरी और मध्य भाग में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और दक्षिण भाग के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावां और सिमडेगा में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाड़ी में आज ही भरवा ले तेल। झारखंड में कल बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। झारखंड में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान है। कंज्यूमर और पेट्रोलियम डीलर लगातार राज्य सरकार से वैट घटाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 21 दिसंबर को हड़ताल करने की घोषणा की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वैट कम नहीं करने का फैसला पेट्रोल व्यवसायियों को महंगा पड़ रहा है। झारखंड में डीजल की कीमत पड़ोसी राज्यों से अधिक होने की वजह से वाहन मालिक अब दूसरे राज्यों से पेट्रोल भरवा रहे हैं। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर हैं। लगातार हो रहे नुकसान से परेशान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने 21 दिसंबर को पूरे राज्य में पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाथियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचला। हजारीबाग के इतीज गांव में देर रात घुसा झुंड, घर में सो रहे लोग बने शिकार। झारखंड के हजारीबाग जिले में हाथियों के हमले में एक ही परिवार के 3 लोग की मौत हो गई है। घटना केरेडारी थाना क्षेत्र के इतीज गांव का है। बताया जा रहा है कि रविवार की देर रात 12 हाथियों का झुंड अनाज की तलाश में गाँव में प्रवेश कर गया। इस दौरान ग्रामीणों को इसकी भनक नहीं लगी। हाथियों का झुंड रामवृक्ष राम सिंह भुइया नाम के ग्रामीण के घर में घुस गया। वह अपने परिवार के साथ सो रहे थे। इस दौरान हाथियों ने उनकी पत्नी रोहिणी देवी 40 वर्षीय, पुत्र मुकेश कुमार 12 वर्षीय, पुत्री सुंदरी कुमारी 10 वर्षीय को कुचलकर मार डाला। वही रामवृक्ष को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके अलावा 2 और लोग हमले में घायल हुए हैं। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हमले का शिकार हुआ परिवार मनातू गांव का रहने वाला है। यह ईंट भट्टा में काम करने यहां आया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। शिक्षा मंत्री ने बताया
नियुक्तियों का समय। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इसका असर हुआ है, उनकी सरकार बन गई है। इसके बाद पिछले 2 साल से झारखंड के युवा और बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार कहते हैं कि यह नियुक्तियों का साल होगा। नौकरी का इंतजार कर रहे शिक्षित बेरोजगारों के लिए इसी बीच झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिले, इसके लिए सरकारी विद्यालयों में कई स्तर पर परिवर्तन किए जा रहे हैं। अभी 680 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। मार्च तक 13,000 और शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष में 70,000 शिक्षकों को बहाल करने की योजना सरकार की है। वही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा विभागों में सबसे बड़ी समस्या पारा शिक्षकों की थी, जिसका समाधान बहुत हद तक हो गया है। कुछ और समस्याएं भी हैं जिसका समाधान वर्ष 2024 तक हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए वर्ष से काम शुरू। राजधानी की हवा को साफ करने के लिए 8 स्थानों पर लगेगा एंटी स्मोक टावर। एक टावर 1 किलोमीटर की हवा को करता है साफ। राजधानी की दूषित हो रही हवा को स्वच्छ बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए दिल्ली मॉडल अपनाया जाएगा। पूरे शहर की हवा को स्वच्छ करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर एंटी स्मोक टावर लगाए जाएंगे। पहले चरण में शहर के 8 प्रमुख स्थानों पर एंटी स्मोक टावर लगेंगे। जरूरत पड़ी तो इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने टावर बनाने वाली कंपनियों को शहर का सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, ताकि पता चल सके कि शहर के किस क्षेत्र में हवा में प्रदूषण का स्तर कितना है और संबंधित क्षेत्र में कितने टावर की जरूरत है। सर्वे के दौरान टावर लगाने के लिए स्थान का भी चयन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपराध रोकने की तैयारी। क्रिसमस और नए वर्ष पर सादे लिबास में शहर में घूमेगी पुलिस। नशे में वाहन चलाने वालों, झपटमार और मंचलों पर रखेगी विशेष नजर। क्रिसमस और नए वर्ष को लेकर रांची पुलिस सुरक्षा की तैयारी में जुट गई है। सिटी एसपी सौरभ ने शहर के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर विशेष दिशा निर्देश दिया है। 25 दिसंबर और नए वर्ष को लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों में आयोजित होने वाले समारोह में सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम करने का निर्देश दिया है। सिटी एसपी ने शहर के सभी थाना प्रभारियों को कहा है कि क्रिसमस और नए वर्ष की मस्ती के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न हो। शहर के किसी भी व्यक्ति को परेशानी होने पर तुरंत उसका निष्पादन करे। सिटी एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को जेल से बाहर आए पुराने अपराधियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है, ताकि अपराध पर पूरी तरह से लगा जा सके। वहीं 25 दिसंबर और नए वर्ष के उपलक्ष्य में खुशी मनाने के दौरान शराब पीकर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों की खैर नहीं है। सिटी एसपी ने शराब के नशे में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राथमिक स्कूलों में हैंडबुक से पढ़ाएंगे शिक्षक। जानिए क्या है सरकार की योजना। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक सिलेबस के साथ साथ हैंडबुक से भी बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए 4वीं से 8वीं तक का हैंडबुक तैयार किया जाएगा। यह हैंडबुक सिलेबस के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 16 शिक्षकों की एक टीम बनाई है। हैंडबुक गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी विषय का होगा। हैंडबुक तैयार के लिए संबंधित शिक्षकों को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। ये शिक्षक 20 से 30 दिसंबर तक इसे तैयार कर लेंगे। इस संबंध में संबंधित जिलों को शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश देते हुए उन्हें विरमित करने को कहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पाशी ने निर्देश दिया है कि शिक्षक पठन पाठन के दौरान हैंडबुक का प्रयोग करेंगे। साथ ही उसमें दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पाठ्य पुस्तक से बच्चों को पढ़ाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन। फेस्टिवल और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में सतर्कता बरते, नहीं तो फिर बिगड़ेंगे हालात। वैक्सीनेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग में जारी है लापरवाही। नए वर्ष 2022 में भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने दावा किया है कि देश में कोविड की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से आएगी। नए वर्ष की शुरुआत में कोविड के मामले बढ़ेंगे। फरवरी तक यह पीक पर होगा। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया के सभी देशों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का सुझाव दिया है। लेकिन रांची
में अभी तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आम लोग भी अब बहुत हद तक लापरवाही बरत रहे हैं। बाजारों में बिना मास्क लोग घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। इस लापरवाही का नतीजा दिखने लगा है। रांची में महज 10 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या में 32% की बढ़ोतरी हुई है। 9 दिसंबर को रांची में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 56 थी, जो 18 दिसंबर तक बढ़कर 74 हो गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।